नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आपको कल खबर मिली गई होंगी, हिमोहिम आज लॉन्च होने वाला था और आज लॉन्च हो चुका है। ये प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आपके लाखों रुपए बीमारी पे जो खर्चा होते हैं उसको ये बचा सकता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के। ठीक है, तो आज फिर से हम ऐसी एक टेस्टोमनी पे बात करने वाले जिसको कहा जाता है पीएमएस। और ये महिलाओं का प्रॉब्लम है, स्पेशली जिसको महिलाएं अनदेखा कर देती है और अनदेखा करने के कारण बाद में बहुत सारी समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है। तो पीएमएस आने क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके होता है। आज के वीडियो में हम देखने वाले पीएमएस में हमारा हिमोहिम कैसे राहत देता है और साथ में आपको दिखाने वाला हूँ एक टेस्टोमनी। ठीक है, तो टेस्टोमनी में मैं आपको दिखाऊंगा एक लड़की जिसको पीएमएस का प्रॉब्लम हो गया था, जिसने हिमोहिम ली तो 3 दिन में उसके प्रॉब्लम पे उसको राहत मिली। ठीक है, और पहले पीएमएस क्या है और महिलाओं ने इसकी तरफ क्यों ध्यान देना चाहिए ये जान लेना चाहिए। साथ ही साथ हमारे घर के अंदर महिलाएं होती है, हमारी लड़की होती है, हमारी बेटी होती है, हमारी बहू होती है, हमारी मिसेस होती है, हमारी माँ होती है। तो इनको भी इन समस्याओं से निदान देने के लिए पुढ़ाकार हमको लेना पड़ेगा, आगे हमको आना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे घर में ये समस्या बोली नहीं जाती। अगर हम बात करें इन समस्याओं का तो हमारे घर में जब बड़े बुजुर्ग से इस समस्या पे बात की जाती है तो लोग कहते हैं, घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमको नहीं हुए थे क्या पीरियड्स, हमको नहीं पीरियड्स आए थे क्या, पीरियड्स में के दौरान हमको भी दर्द हुआ था, मासिक माहवारी के दौरान हमको भी दर्द होता था। तो एक हर ये दर्द हर महिला को होता है, उसको सहना चाहिए और सहना पड़ता है, ऐसे ही जवाब मिलते हैं। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते वो हम देखते हैं। ठीक है, मासिक धर्म हर महिलाओं को आता है या होता है, समझे। एक उम्र के बाद अप्रॉक्स 12 साल से मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, किसी को लेट होती है, किसी को 12 में शुरुआत होती है। ठीक है, प्रसव उम्र की लगभग सभी महिलाओं को पीएमएस के कुछ लक्षण होते, लेकिन 20 से 40 साल की उम्र में पीएमएस का अनुभव होने की अधिक संभावनाएं होती है। अभी तक पीएमएस का सटीक कारण मेडिकल हिस्ट्री के अंदर या मेडिकल शब्दों में बात करें या डॉक्टरों के शब्दों में बात करें तो उनको भी समझ में नहीं आया है। हालांकि इसे मासिक धर्म के दौरान शरीर में हार्मोन बदलने के स्तर से जुड़ा हुआ माना जाता है। आप भी जानते हैं जब मासिक धर्म चालू होता है इट मीन्स हमारे शरीर के अंदर में यानी महिलाओं के शरीर के अंदर में हार्मोन्स में बदलाव होता है और उसी के कारण पीएमएस के प्रॉब्लम होता है, ऐसे जानकार मानते हैं। पीएमएस के लक्षण ज़्यादातर काफ़ी सामान्य होते और इन लक्षणों से महिलाएं खुद निपटती है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पीएमएस के लक्षण जो होते हैं, जो माहवारी के दौरान जो दर्द होता है या बहुत सारी कुछ समस्या होती है, ये महिलाएं कॉमन होती है और महिलाएं खुद ब खुद इनसे निपटती हैं। लेकिन कुछ समस्या ऐसी भी होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ऐसी तकलीफ के वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह मशवरा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह आमतौर पर हार्मोन के कारण होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। ज़्यादातर महिलाओं के लिए जो पीरियड्स के दौरान उससे पहले मतली का अनुभव करती है, यानी जब पीरियड्स चालू होना होते हैं तब वो मतली का अनुभव करते हैं। यह पीएमएस का एक सामान्य हिस्सा है या एक लक्षण है हम बोले। ठीक है, जिनको मतली होती है यानी ऐठन हम बात करें, थोड़ा सा मतलीपन होता है, उस जी मचलने की बात करें ना, ये सामान्य ऐठन होते हैं। महीने में पीरियड के दौरान प्रोस्टोग्लैंडिन नामक हार्मोन शरीर के चारों तरफ घूमता है। यह मतली, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, ऐठन, दर्दनाक क्रैम्प, इतना भयंकर दर्द कि इंसान यह सोचता है मुझे मौत आ जाए, ये भी लक्षण दिखाए जाते, ये भयानक लक्षण में गिना जाता है। पीएमएस नॉर्मली पीरियड के 1 या 2 वीक के पहले शुरू होता है। इसमें बहुत से महिलाओं के अंदर में जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें दर्द होता है, कफ्स होता है, पीठ दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, सूजन होता है और इस तरह के कुछ भी प्रॉब्लम्स उनको हो सकते हैं। कुछ महिलाएं चिड़चिड़ापन भी महसूस करती है, कुछ सोने में भी कुछ महिलाओं को परेशानी होती है, कुछ महिलाएं इस दर्द के कारण रोती भी है और चुप चुप के रोती है, लोगों के सामने नहीं रोती क्योंकि दर्द असहनीय होता है। ठीक है, अगर आप उन महिलाओं में से हैं जिनको दर्दनाक क्रैम्प्स आते तो आपको मतली, पीठ, पेट, पैर, फूले और पेल्विक में दर्द हो सकता है, भयानक दर्द हो सकता है। पेल्विक यानी हम बात करें मराठी में ओटीपोट जिसको कहा जाता है, या नाभि के नीचे का भाग,
जिसको तेज दर्द होता है, ऐसा एहसास आपको होता है कि इन अंगों को निकाल कर काट कर फेंक दिया जाए तो मेरे को इस दर्द में राहत मिलेगी या मुझे मौत आ जाए, इस तरह का दर्द आपको होता है। ये पीएमएस के लक्षण है और इन लक्षणों में डॉक्टर के पास हमको जाना चाहिए। पीएमएस दो गंभीर कारण भी होते हैं पीएमएस के अंदर में। एक होता है एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय का ऊतक यानी टिश्यू, जो यह हर महीने में आने वाले मासिक धर्म का कारण बनता है। जिससे मासिक धर्म आता है वह आपके गर्भाशय के बाहर बढ़ता है, गर्भाशय के अंदर की जगह गर्भाशय के बाहर बढ़ता है और इतना दर्दनाक होता है कि आपको बीमार भी करा सकता है। टिश्यूज ग्रोज नियर यूर इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन के आजू बाजू में टिश्यूज ग्रो होते। इसके कारण मिचली, थकान, दस्त, बहुत ज़्यादा सूजन, कब्ज की प्रॉब्लम, भारी रक्तस्राव होता है पीरियड के दौरान। कुछ महिलाओं को सेक्स में पेशाब करते समय, मलत्याग करते समय भी दर्द का एहसास होता है। इसमें दूसरा जो खतरनाक चीज जो मैंने बताई आपको वो होता है पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। यह तब होता है जब बैक्टीरिया योनि से गर्भाशय, अंडाशय और फेनोलियन ट्यूब में चले जाते हैं। इसके कारण भी ऐंठन, दर्द ड्यूरिंग सेक्स, पेशाब में दर्द, पेल्विक दर्द होता है। पीटीडी आमतौर पर यौन संचारित रोग के बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बच्चों के जन्म के दौरान भी विकसित हो सकता है। अभी आपने देखा जिस तरह से पीरियड एक महिलाओं को मासिक धर्म चालू होना एक खुशी की बात है, क्योंकि मासिक धर्म चालू होने के कारण ही एक माँ एक बच्चे को जन्म दे सकती है, एक महिला। और उसी मासिक धर्म के कारण उनको बहुत सारी तकलीफें होती है और इन तकलीफों का ख्याल रखना एज ए मेल करके हमारा काम है। घर के पुरुष होने के कारण हमारे घर की जो महिलाओं की तकलीफ है उन तकलीफों का ख्याल रखना हमारा काम है, किसी और का काम नहीं है। ना हम पुराने ज़माने की जो बातें होती थी उस पर हम चल सकते, क्योंकि पुराने ज़माने का खान पान वैसा होता था। घर में महिलाएं बहुत ज़्यादा काम भी करती थी जिस कारण उनको उस टाइम तकलीफें नहीं होती थी। अभी हमारे खान पान में बदलाव आ चुका है, हमारे हर चीज़ में बदलाव आ चुका है, जिसके कारण ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसी समस्या आपके पास है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाइए या हीमोहिम भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अब एक टेस्टोमनी एक हीमोहिम की। ये वीडियो स्पेनिश लैंग्वेज में है, मैं आपको ओरिजिनल वीडियो अटैच कर रहा हूँ इसके साथ में, और मैं इसके बाद में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ये एक लड़की है, ग्रो करती हुई लड़की है, जिसको भी ये पीएमएस का प्रॉब्लम हुआ था। तो अब देखते हैं इस वीडियो के अंदर में, देखिए वीडियो। Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristal y les voy a contar mi experiencia con el Hemohin. Bueno, resulta que yo me formé como mujer, todas sabemos de lo que estoy hablando. Todo iba bien hasta que empezaron los cólicos, y no solo cólicos, náuseas, diarrea, vómito, calambres. Ay, fue horrible, sentía que me iba a morir. Bueno, te sigo contando. Mi mamá llegó con este sobre y no me lo quería tomar porque no sabe rico, pero valió la pena porque me quitó el vómito, las náuseas, los cólicos, los calambres. Todo eso me lo quitó y mi regla dura 3 días. तो दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में जो लड़की है उसका नाम है क्रिस्टल। वह अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है मासिक धर्म को लेके। वो कहती है जब मैं वुमन करके ग्रो हो रही थी, एक महिला जवान महिला करके जब मैं ग्रो हो रही थी तब तक सब सही था, मेरे पीरियड्स प्रॉब्लम नॉर्मल चल रहे थे। ठीक है, आप समझ चुके होंगे मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ। यानी वो अपने पीरियड्स को लेके बात कर रही थी। जब मुझे क्रैम्प चालू हुआ, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद या सालों बाद, जब उसको क्रैम्प चालू हुआ तो सिर्फ क्रैम्प यानी ऐठन ही नहीं चालू हुई, उसके साथ उसको जी मचलना, उल्टी, डायरिया और हॉरिबल क्रैम्प्स यानी इतने भयंकर क्रैम्प्स हो सकते हैं। आप सोचिए, हॉरिबल शब्द ही उसने हॉरिबल वापरी है। ठीक है, मुझे लगता था कि मैं मरने वाली हूँ। आप समझो, उसको जो क्रैम्प्स होते होंगे, हॉरिबल क्रैम्प्स यानी इतने भयंकर दर्द होता होगा, उसे लगता था मैं मरने वाला हूँ। मैंने मेरे माँ को यह सब बताया, तब वह मेरे पास एक एनवलप लेकर आई। वो हीमोहिम था उस एनवलप में। उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मेरी मॉम
उसको लेना नहीं चाहती थी और मैं और मेरी मॉम उस टेस्ट को या उस हीमोहिम को लेना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से जो मुझे तकलीफें हो रही थी, जो क्रैम्प्स आ रहे थे, ऐसे क्रैम्प्स आ रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं मरने वाली हूँ, डायरिया हो गया था, दस्त का प्रॉब्लम हो गया था, उल्टी हो रही थी, जी मचल रहा था, इन सब से मुझे छुटकारा पाना था, इसलिए मैंने उसको लेना चालू किया और एक अलग से बदलाव हुआ। सिर्फ 3 दिन के अंदर में एक चमत्कार हुआ और 3 दिन में मेरी ये सब प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसलिए ये लड़की कहती है कि आप किस चीज़ की राह देख रहे हो। जब मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था उसके बाद भी मैंने मेरे प्रॉब्लम से, क्योंकि ये समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि मुझे लग रहा था मैं मरने वाली हूँ, इतनी भयंकर मेरे साथ समस्या हो रही थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने हीमोहिम अपनाया। मेरे माँ ने भी हीमोहिम ऑलरेडी अपना चुकी थी, टेस्ट अच्छा नहीं होने के बाद भी उसने भी मुझे हीमोहिम सजेस्ट किया, मैंने हीमोहिम लिया और सिर्फ 3 दिन हीमोहिम लेने से एक जादू हो गया और मुझे इन सब प्रॉब्लम से मुझे राहत मिल गई। अगर आप एक माँ हैं और आपके घर में आपके लड़की को ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको भी हीमोहिम दिलवाइए। अगर आपको खुद को ये प्रॉब्लम है, एक महिला है, आपको भी ये प्रॉब्लम चल रही है तो आप भी हीमोहिम लीजिए, क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर आपको एज ए पेन किलर देंगे, कुछ एक्सरसाइज करने बोलेंगे जो करना चाहिए, और पेन किलर शरीर के लिए उतनी अच्छी नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। तो एक तरह का हीमोहिम इस पे काम कर सकता है, जो बैक्टीरिया को भी नष्ट करेगा। जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया उस बैक्टीरिया को भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं वो उसको नष्ट करेंगे, ना कि हीमोहिम नष्ट करेगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी के कारण आपको बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, मेरी बहनों, माताओं, आपसे मेरा निवेदन है, आपके घर में, आपके लिए, आपके खुद के लिए, और स्पेशली मैं पुरुष लोगों को बोलूँगा कि आप आपके घर के, आपकी वाइफ के लिए, आपके माता के लिए, आपके लड़की के लिए इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कीजिए, ताकि आपको मालूम है, आपको अगर लड़की है तो आपको मालूम है 12 साल की उम्र से उसको पीरियड्स चालू होने वाले हैं। नॉर्मल 12 साल की होती, कभी कभी कम उम्र में भी होते थोड़े। तो उस पीरियड से, उस मासिक धर्म में जो उसको तकलीफें होती है, उस तकलीफों से राहत दिलाने के लिए कम से कम आपकी बच्ची के लिए तो हीमोहिम चालू कीजिए दोस्तों, उसके लिए तो हीमोहिम चालू कीजिए। पूरे साल भर में सिर्फ मासिक धर्म का जो पीरियड होता है 4 दिन का, उस 4 दिन 5 दिन ही आप उसको दिलवाइए। उसके पहले 10 दिन है ना, महीने में 10 दिन आप शुरू देना चालू कीजिए। आपको ऐसा लगता है कॉफ़ी काफ़ी कॉस्टली होता है तो महीने में 10 दिन दीजिए। महीने में 10 दिन दिया तो आपको 6 महीने चलेगा एक बॉक्स। तो और आपके बच्ची को राहत मिलेंगी क्रैम्प से, उसको जो तकलीफ होती है मासिक धर्म के अंदर में, उससे उसको राहत मिलेंगी। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था और मैं पूरी महिलाओं से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप वायरल कीजिए, जितना हो सके आप अपने ग्रुप में, आपका जो महिलाओं का ग्रुप होता है उसके अंदर इसको शेयर कीजिए, लोगों को जानकारी बताइए इस प्रोडक्ट की, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ आपके प्रॉब्लम पे काम नहीं करता। जिसको कैंसर है, HIV है, बहुत सारी बीमारी से जो जूझ रहा है, डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ अगर इसको लेता है, एज ए हेल्थ सप्लीमेंट करके ये है, बायोमेडिसिन है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अभी इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो बाहर से मंगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम हमारे देश से ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। जय श्री राम।